तो गाइस आज का डेट है 12 जनवरी 2022 एंड वेडनेसडे आज एंड आज है D31। आज अपन ने जो है ओवरनाइट पोजीशन का लिया था, उसमें मैंने लॉस किया है वो भी 63%। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आज डिसाइड किया है कि भाई और कोई आपसे ओवरनाइट पोजीशन नहीं लूँगा, बिकॉज वहाँ पर जो है SGX निफ्टी इन्वॉल्व रहता है। SGX निफ्टी 12 आवर्स चलता है एडिशनल। तो क्या होता है कि जो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा मार्केट क्लोज होने के टाइम। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट इसी जगह पे ओपन होगा नीचे की तरफ। तो ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इट इज़ लाइक ए मोर ऑफ ए गैम्बलिंग, बिकॉज एक्सचेंज निफ्टी तो ऑल नाइट चलते रहेगा। एक्सचेंज निफ्टी में भी नीचे आ जाए, ठीक है, ऑल नाइट चलते रहेगा, देन ऊपर चला जाए, बिकॉज ओवरऑल बुलिश मार्केट है। तो कल अगर नीचे आता है तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली। एंड यही चीज़ कल हुआ था। उसके बाद गैप अप ओपन होता है, तो एक्चुअली इस जगह से जो है वो ये जो मूवमेंट है वो एक्चुअली में निफ्टी में नहीं आता है, वो ऊपर से चालू होता है। तो इसीलिए जो है वन नेट पोजिशन इस जो काइंड ऑफ रिस्क की बेट। तो अब ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। एंड सेकेंड जो चीज़ है, मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरा जो थ्योरी है -15%, -25% एंड 30% का जो रूल है वो स्टिल वर्क्स, ठीक है। कल देखिए मैंने ओवरनाइट पोजीशन लिया था, लेके वो जो है मूवमेंट जो है ओवरनाइट में आ गया था मूवमेंट एक्चुअली एच निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में ओपन हुआ उसी जगह पे। स्टिल दिन में देखिए मूवमेंट सारा दिन भर ऊपर गया था, ठीक है, स्लाइटली ऊपर की तरफ मूवमेंट था, लेकिन एवरेज किया था उसलिए इसीलिए जो है देखिए मूवमेंट ऐसा हुआ, निफ्टी ऐसे ऐसे किया, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर एवरेज किया तो काफ़ी बार नीचे ऊपर सारे दिन भर ऊपर जाने के बावजूद भी मेरा रूल को फॉलो किया, -25, -15, नेगेटिव वो जो रूल है उसको फॉलो किया। एंड -43% तक भी मैंने वो होल्ड किया। तो उसके बाद लास्ट में जो मोमेंट है वो पर स्क्वायर ऑफ कर पाया प्रॉफिट में। तो ये रूल, मेरा जो रूल है स्टिल वर्क्स, ठीक है, वर्क्स लाइक ए चार्म। मैंने ओवरनाइट जो पोजीशन लिया था पहले जो चीज़ है, उसके बाद सारे दिन भर ऊपर ही था मूवमेंट, स्टिल आई मेड मनी। मैंने पुट बाई किया था, स्टिल आई मेड मनी। इसका रीज़न है सिंपल, मेरा जो है थ्योरी, ठीक है। आज भी देखिए कल जो मैंने ओवरनाइट पोजीशन मैंने लिया था वो तो लॉस हुआ है, लेकिन बाद में जो एक ट्रेड लिया वो भी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो थर्ड ट्रेड था, थर्ड ट्रेड में मैं जो है एक्चुअली में प्रॉफिट एक्चुअली में जो है अगर मेरा 15% का रूल जो है अप्लाई करता तो प्रॉफिट हो जाता। देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे मेरे को लगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर मैंने कॉल का साइड पोजीशन ले लिया, देन मार्केट नीचे गया, -25 12% के आसपास नेगेटिव देखा, मैंने सेल कर दिया। देन ऊपर जा गया, इसके आसपास चला गया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं -50% के जो रूल है वहाँ पर मैं आगे एक दूसरा ट्रेड ले लेता तो कॉल का साइड में, तो यहाँ पर आ जाता, मैं अच्छा खासा 10% का प्रॉफिट में एग्जिट कर पाता, एटलीस्ट ब्रेक इवन से थोड़ा ज़्यादा मैं एग्जिट कर पाता। तो ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। आज तो यहाँ पर तो थिंग इज़ ये रूल स्टिल वर्क्स, ठीक है। अगर मैं लेता तो प्रॉफिट में हो जाता। तो तो यही चीज़ एंड में मेरा जो अनुमान है कि भाई हर एक महीने, एक महीने में आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 25 30 40 50% एक दिन में मिलता है तो अच्छा है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है उतने का। आपको सिर्फ डेली का 10% लेंगे तो भी महीने का डबल हो जाएगा प्रॉफिट आपका, ठीक है। यानी लेट से मैं मेरा जो है लॉट का साइज़ 7,000 से, बैंक निफ्टी का एक लॉट 7,000 से 5,000 के बीच में एवरेज रहता है, तो इसको मैं 6,000 पकड़ लेता हूँ। 6,000 का हर एक दिन अगर 10% प्रॉफिट लूँगा तो कितना होता है 600। 20 दिन ट्रेडिंग होता है, 600 इंटू 20 दिन कितना होता है 12K। तो कितना होता है डबल, ठीक है। आप देख सकते हो 300% बेसिकली 200% ले लेते हैं इसको ऐड करके जो है 300% होता है, लेकिन 12 प्रॉफिट नीट प्रॉफिट होता है 200%, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो इंट्राडे में ही मेरे को ट्रेड करना है आपसे, ठीक है, इंट्राडे में ही ट्रेड करना है। एंड यही रूल को फॉलो करना है मेरे को, ठीक है। ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन में इतना ज़्यादा मतलब 1% मैंने तो पुट पोजीशन ले लिया, आज ओपन हुआ 1% अप में, तो वह 114% पॉजिटिव में वो ओपन हुआ। सीने जा रहा है अच्छी। रिकॉर्ड हो गया इसमें। तो वही है। तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट में यहाँ पर फिर से लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट इस जगह पे यहाँ पर जो है ट्रेड हो रहा था, मैंने जब भी इस जगह पे ये ट्रेड बेसिकली नहीं लेता, लेकिन
आज लॉस किया, रिवेंज ट्रेड कह सकते हो, जो भी हो, ये भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर ट्रेड लिया, नीचे आने लगा, -12-13% में मैंने एग्जिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वांटिटी ऐड करते यहाँ पर आ जाता, मैं प्रॉफिट में एग्जिट कर पाता, ठीक है, यही चीज़। एंड यहाँ पर मैंने जो है एक चीज़ की, पहला जो ट्रेड लॉस होने के बाद इस जगह पे मैंने इस जगह पे एक दूसरा कॉल ले लिया था, कॉल नहीं, पुट ले लिया था, मैंने 63% लॉस लेने के बाद भी। देन नीचे आ गया, यहाँ से तक 10% वो प्रॉफिट में जो दूसरा ट्रेड में वो प्रॉफिट देखा। देन ऊपर जाने लगा 0%, देन 5% देखा, इस जगह पे 5% लेके एग्जिट कर दिया। लेकिन साला टेक्निकल ग्लिच की वजह से सारा दिन यहाँ पर मैं सो गया, उसके बाद ठीक है, वैसे प्रॉफिट हो गया, सो गया, तो सारा दिन चलता रहा। देन इस जगह पे आया था, तब मैंने देखा वो ट्रेड -30% चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है तो इसीलिए जो है यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली रिवेंज ट्रेड लिया था इस जगह पे। तो वो स्टिल माई थ्योरी वर्क्स। एंड कल का दिन का क्या होता मैं आपको दिखाता हूँ। कल सारे दिन भर मार्केट इसी ऊपर की, स्लाइटली ऊपर की तरफ ही मूवमेंट हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो सारे दिन भर मार्केट ऊपर ही मूवमेंट हुआ, लेकिन फ्लैट कह सकते हो इसको। स्टिल आई मेड मनी, पुट का पोजीशन बाई कर करके मेड मनी। यहाँ पर सारे दिन भर मैंने पुट का पोजीशन होल्ड करके बैठा था। एंड बीच बीच में मैंने पुट, छोटा छोटा पुट लिया था, यहाँ पर कुछ कहीं पर यहाँ पर पुट लिया था, 5-10% ऐसे कर करके प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बार पहले जो यहाँ पर पुट लेके बैठा हुआ था, यहाँ पर एवरेज किया, आई थिंक इसके बाद इसी जगह पे एवरेज किया, यहाँ पर भी एवरेज किया, देन नीचे गिरा, इस जगह पे सारे प्रॉफिट जो लॉस हो रहा था दिन में 6,000 का आसपास लॉस हो रहा था, वो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा रूल अगर फॉलो करूँगा, साइडवेज मार्केट में भी मैं प्रॉफिट करूँगा, ये चीज़ दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड दैट्स इट आज के लिए। एंड मैं जो है, मैंने जो रूल मेरा सिंपल है भाई, आपको बहुत ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप हर रोज़ का, सिंपल हर रोज़ का आप 6,000 का अगर 10% भी कमा लेते हो, और 8% भी अगर कमा लेते हो, ठीक है, अगर 5,000 का लॉट में भी अब 8% कितना होता है, 400 के आसपास होता है, ठीक है। 5,000 के लॉट में वही है 400 के, हर रोज़ अगर 400 रुपीज़ भी आप कमा लेते हो, ठीक है। एंड अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 20 से कितना होता है, 8,000, ठीक है। स्टिल यही होता है ना, हाँ 8,000 होता है। तो स्टिल आप डबलिंग योर प्रॉफिट, मोर देन डबलिंग योर प्रॉफिट, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 के एंड आप 8 के कमा रहे हो, तो 1.5 150% आप प्रॉफिट यहाँ पर कर रहे हो हर महीने, ठीक है। दैट इज़ ए रियली रियली गुड रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर मैं रूल फॉलो करता हूँ तो मेरे को लॉस नहीं देना पड़ता है। अगर लॉस, हाँ एक चीज़ ये रूल के एक नेगेटिव साइड है कि भाई अगर लॉस आकर आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है, तो मैक्सिमम टाइम 99% ऑफ द टाइम आप जितना भी लॉस हो वो रिकवर कर लोगे। लेकिन लॉस अगर बहुत लॉस हो जाता है तो आपको 50% लॉस आपको देना पड़ जा सकता है, ठीक है। -50% एक लॉट में, दूसरा लॉट में कितना पड़ेगा, नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली 25%, तीसरा लॉट में कितना पड़ेगा 25 नहीं 25 नहीं 35%, एंड तीसरे लॉट में -25%। तो ये नंबर बहुत एडअप हो जाता है, ठीक है। 3 2 5 5 5 10 50 50 60। तो अगर लॉस इन एनी केस सिनेरियो हो जाता है तो आपको 110% लॉस देना पड़ सकता है उस दिन, ठीक है। मतलब 100% लॉस 3 लॉट में है ना, 3 लॉट में आपको 100% लॉस देना हो सकता है। बट इन एक्सट्रीम रेयर केस सिनेरियो मेरे को दिमाग में रखना होगा, एक्सट्रीम रेयर केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये लॉस जो है ऊपर जाके आपको प्रॉफिट ही दे देगा, ठीक है। इसके बहुत आसपास क्लोज आने के बाद भी आप प्रॉफिट को आपको दे सकता है, ठीक है। तो यही है। एंड -50% जब लॉस हो जाएगा उसको मेरे को लॉस एक्सेप्ट करना होगा। अगर किसी दिन -50% एक लॉट में लॉस होता है तो वो लॉट में मेरे को वो लॉस जो एक्सेप्ट करना होगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। मैंने देखा है कि बिकॉज एक बार आपने -50% टेरिटरी के आसपास आ जाए तो उसको रिवर्स लेके लाने के लिए आपको 100% रिटर्न देने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो 50% लॉस हो गया तो आपको वो लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाना होगा। बट ऐसा मैंने रियरली देखा है कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर बहुत एक्सट्रीम ट्रेंडी डे में मैं अगर शॉर्ट करूँगा तो ऐसा होता है, लेकिन एक्सट्रीम ट्रेंडी में अगर शॉर्ट करूँगा तो सोच समझ के ही कहीं कहीं ना कहीं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। एंड 3 बार एवरेज करूँगा तो नीचे आएगा तो मेरे को एटलीस्ट कुछ ब्रेक इवन में या फिर छोटा मोटा लॉस, छोटा मोटा प्रॉफिट में एग्जिट कर सकूँगा, ठीक है। तो यही है। एंड दैट्स इट। वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो रूल मैंने फिर से आपको कह देता हूँ, बहुत सिंपल है। हर रोज़ 8 से 10% प्रॉफिट अगर ले लो तो मोर देन इनफ, ठीक है। किसी दिन किसी किसी दिन आपको जो है इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा,
किसी किसी दिन, ठीक है। एंड एक दिन में तो मैंने ऐसा भी हुआ है कि भाई मैंने 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो उस ट्रेड में अगर 2% भी प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 5 ट्रेड में 10% वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी तो है कुछ ट्रेड में थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो वो भी एडजस्ट करके जो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो दैट्स इट, वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ।